अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे सवाल को 10 से 15 सेकंड में कैसे उड़ाना है। तो बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि यहीं से सारे टाइप और सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बार बार। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो का। पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। देखिए टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस का। परसेंटेज चैप्टर का वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, आप देख लेना वहां जाके। और मेरा कोशिश रहेगा कि एग्जाम से पहले हर एक चैप्टर का मैं टॉप 20 क्वेश्चन आपको करवा दूं। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसके साथ साथ मैं आपको तरीका बताऊं कि 10 सेकंड में कैसे सवाल को उड़ाना है। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु को, देखिए कुछ सवाल तो बहुत इजी भी पूछा जाता है और कुछ अच्छे लेवल का भी सवाल पूछा जाता है। तो हर एक टाइप का इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु को 600 रुपया में 20% लाभ पर बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? एनटीपीसी 2020 में पूछा गया। बहुत इजी सवाल है, अगर आप जानते होंगे तो आप 5 सेकंड में उड़ा देंगे। देखिए वस्तु को 600 रुपया में बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, बेसिक चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अगर सवाल में नहीं दिया गया हो तो आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु का वैल्यू हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं दिया गया है तो 100% आपको मानना है। देखिए किसी वस्तु को 600 में बेचा गया और 20% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 600 में बेचा और ये कितना का वैल्यू है, इसमें 20% लाभ भी है, यानी क्रय मूल्य भी होगा और 20% इसमें लाभ भी है, यानी किसका वैल्यू है? 120% का ये वैल्यू है आपका 600। पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%, यानी 120 का वैल्यू आपको पता है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही चीज आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से काट दीजिए, 12 से काटिए 5 बार में, यानी 1% बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500। 500 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% हानि पर 340 में बेचता है। देखिए सेम टाइप का सवाल है, इसलिए रिपीट किया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर पिछला सवाल आपको समझ ना आया हो तो इस सवाल को आप पॉज करके पहले खुद कोशिश करिए बनाने का। क्या कह रहा है? 15% हानि पर 340 में बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ग्रुप डी 2019 में पूछा। तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा? 100% होता है, 100%। अब सवाल में कहा है कि 15% हानि पर इसको बेचना है, तो 15% हानि का मतलब क्या हुआ? कितना में इसको बेचा गया होगा? इसका मतलब इसको 85% पे बेचा गया होगा। और रुपया में वही चीज दिया हुआ है, 340 में बेचता है, यानी प्रतिशत वाला और रुपया दोनों तो बराबर होना चाहिए ना, दोनों सेम हो जाएगा। तो आप इसको इक्वल कर दीजिए। 85% का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, कितना? 340। अब आपको निकालना किसका? 100% का वैल्यू, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है आपको। 100% बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए अगर घटाने में आपको दिक्कत हो तो आप इसको इस प्रकार से कर लेना। 85% बराबर 340 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 340 बटे 85, यहाँ से हो जाएगा। और 100% निकालना है तो यहाँ से गुना कर दीजिएगा 100%। अब इसको कटा दीजिए, 17 से काटिए इसको 20 बार में, इसको 5 बार में, 5 से काट दीजिए 4 बार में, ये कितना हो जाएगा? 4 गुना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, 10% छूट के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या था? एनटीपीसी 2021 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, बार बार रिपीट होता है इस टाइप का सवाल। ये अलग टाइप है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य 800 है, कह रहा है कि 10% का उस पर छूट भी दिया गया और फिर भी 20% का लाभ हो रहा है। अब देखिए अगर बेसिक तरीका मैं आपको बताऊं, बेसिक तरीका, तो ध्यान से समझिएगा। अंकित मूल्य कितना है? 800 है। 800 पे 10% का पहले छूट दिया गया, 10% का छूट दिया तो इसका कितना, इसका मतलब हुआ कि वो 90% पे बेचा गया होगा, है ना। तो 90% यहाँ से निकालिए। 90% अगर निकाल देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? ये 720 आ जाएगा, 720। लेकिन सवाल में देखिए क्या कहा कि 10% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% लाभ होता है, यानी ये जो वैल्यू आया है इसमें 20% लाभ भी है, यानी ये किसका वैल्यू हो जाएगा? फिर 120% का होगा ना, क्योंकि 20% लाभ और क्रय मूल्य 100%, तो 120% हो गया। अब यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1% बराबर आ जाएगा 6। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100% है ना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600। 600 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या सवाल एग्जाम में ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं। 5 सेकंड में कैसे उड़ाना वो तरीका सीखिए। देखिए अगर सवाल में
चार प्रकार का आपको डाटा रहता है कुल मिला के लगभग सवाल में। एक सीपी होता है, एक मार्क प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, मार्क प्राइस यानी जिसको अंकित मूल्य कहते हैं ये मार्क प्राइस हो गया, और क्रय मूल्य हो गया आपका सीपी, और यहाँ से छूट, छूट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है, और ये लाभ या हानि रहेगा, प्रॉफिट या लॉस रहेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, सीपी बटा एमपी। क्या लिखेंगे, सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब यहाँ पे सवाल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य तो आपको निकालना है यानी सीपी का वैल्यू निकालना है, मार्क प्राइस दिया हुआ है तो लिखिए यहाँ पे सीपी बटे 800 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, छूट कितना दिया गया 10%, यहाँ पे लिख दीजिए 10 बटे 100। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये प्लस माइनस, तो प्लस कहाँ, जब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेना है, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे क्या करना है माइनस लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया ना 20% लाभ है तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस 20। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सीपी आ जाएगा तुरंत। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इतना चीज लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है ना तो आप डायरेक्ट करोगे, क्या करोगे 100 माइनस 10 होता तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखते 90, यहाँ पे 100 प्लस 20 120 आप डायरेक्ट लिखते यहाँ से। तो इसको काट दीजिए, 0 0 काटेंगे, 4 से काट दीजिए 200 बार में, और 4 से ये 3 बार में, 3 से इसको काटिए 3 बार में। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी बराबर क्या आ गया 200 और गुना का 3, 200 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा 600। ये ऐसा तरीका है जिससे आप 5 सेकंड में उड़ा सकते हो अगर आपको फॉर्मूला ये याद है। देखिए हमेशा ये फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे 3 डाटा दिया हुआ हो और चौथा पूछा गया हो, इसमें से 3 कोई भी दिया होगा, 1 2 और ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ, तो 4 में से 3 दिया रहेगा और चौथा आपको निकालना होगा। तो जैसे ही सवाल में ऐसा सवाल दिखे, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट दिखे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए कि एक चीज का क्रय मूल्य 500 है और वो 650 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत इजी सवाल है, एएलपी 2018 में पूछा गया। देखिए बहुत तुर्रम खां सवाल नहीं पूछा जाता है, कुछ कुछ बेसिक सवाल ही पूछा जाता है, बट कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन ऐसा मिल जाएगा जो टाइम टेकिंग होता है, तो बड़े ध्यान से देखना है एग्जाम हॉल में भी आपको, और उड़ाना है 10 सेकंड में। देखिए यहाँ पे क्या कहा, क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है 500 और 650 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत। तो पहले बताइए आप लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका फॉर्मूला लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब बताइए लाभ कितने का हो रहा है, 500 का सामान 650 में बेचा तो कितना लाभ हुआ 150 और गुना 100, क्रय मूल्य कौन सा है 500 है तो यहाँ लिखिए 500, इसको काट दीजिए 5 बार में, 5 से काटिए इसको 30 बार में, ठीक है ना। 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, एक दुकानदार ने सामान्य मूल्य की 2 वस्तुएं खरीदी। देखिए ये फिर अलग टाइप हो गया, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी काफी ज्यादा रिपीट होता है। एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, लेकिन ये खूब दबा के अभी भी पूछा जा रहा है रेलवे के एग्जाम में। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करना है, फिर से एक कॉन्सेप्ट मैंने परसेंटेज चैप्टर में बताया था और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको लगाना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे का 100। अब ये फॉर्मूला लगाना का है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा, एक तो समान मूल्य है दोनों वस्तु का, और क्या हुआ एक पे लाभ हो रहा है और एक पे हानि हो रहा है, तो उसका क्या निकालना है हमको, लास्ट में निकालना है कि लाभ या हानि परसेंटेज क्या है, यानी लास्ट अंतिम परिमाण निकालना है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए लाभ होगा तो प्लस मिलेंगे, हानि होगा तो माइनस मिलेंगे। ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए इसको, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कैसे मानेंगे, 25% है तो ये 25% लाभ है तो प्लस मिलेंगे, फिर 25% माइनस मिलेंगे, हानि है तो ये 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे बताइए, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ये 25 गुना 25 हो जाएगा बटेगा 100। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा यहीं, फिर बचेगा क्या माइनस 625 बटेगा 100, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6.25। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब होता है आपका हानि, क्या हो जाता है हानि, यानी 6.25% हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में तो आप तुरंत बना लोगे। अगर सवाल में ये दोनों डाटा सेम रहे, यानी लाभ भी 25% और हानि भी 25%, लाभ भी 30% हानि भी 30%, दोनों डाटा सेम रहे और इसका क्रय मूल्य जो है वो समान रहे, मूल्य क्या रहे समान रहे, तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करना है x² बटा 100। और इस केस में हमेशा हानि होता है, ठीक है। दोनों अगर बराबर डाटा रहे, 25% लाभ हुआ 25% हानि हुआ, तो उसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा हानि होगा, ठीक है ना। अगर आपसे सवाल ऐसे भी पूछ देगा कभी कभी कि मान लीजिए चीनी के
कीमत में 20% पहले वृद्धि हुआ, फिर 20% कमी हुआ, तो बताइए ऑल ओवर उसमें चेंजिंग क्या आएगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, यानी हानि होता है, कमी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कमी हो जाएगा। तो x मान लीजिए 25 है ना, तो 625 हो जाएगा बटे का 100, यानी 6.25 माइनस में आया तो 6.25 का लॉस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, यदि कोई वस्तु 40% हानि पर 300 में बिकती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत इजी है। देखिए आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य या वैल्यू हमेशा क्या होता है, 100% होता है। और इसको कब बेचा गया, 40% हानि पे, यानी 40% हानि पे बेचने का मतलब हुआ कि उसको 60% में बेचा गया होगा। और इसी का वैल्यू रुपया में दिया हुआ, कितना रुपया में दिया हुआ है 300। यहाँ से काट लीजिए, 1% का वैल्यू पता चल गया, 5 आ गया, 1% बराबर आपको निकालना क्या, क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्रय मूल्य 400 पर 15% लाभ होता है, लाभ राशि कितनी होगी। अब देखिए ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 400 रुपया, और कह रहा है कि 15% के लाभ पे इसको बेचना है, प्रॉफिट पे बेचना है। तो बताइए लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना होगा। तो निकाल लीजिए ना, 400 का 15% डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर। 15% निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 60 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी का सवाल है, देखिए ना। देखिए अगला सवाल देखिए, कोई वस्तु पहले 25% महंगी की जाती है और फिर 20% छूट दी जाती है, कुल प्रभाव क्या होगा। अभी जस्ट मैंने आपको ऐसा टाइप बताया है, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले क्या क्या, पहले महंगा किया गया 25% और फिर 20% उस पर छूट दे दिया गया। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A + B +, ये रामबाण फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है। हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी, ज्योमेट्री में भी, और आपको रेशियो में भी मिलेगा ये, ठीक है ना। तो A × B / 100। अब यहाँ पे देखिए महंगा क्या गया, महंगा का मतलब क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ना, तो ये +25, ठीक है, +25। अब यहाँ पे छूट दिया गया तो -20, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर 25 × 20 / 100, ठीक है। तो यहाँ से इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा +5, फिर यहाँ से माइनस, इसको काटिए, 20 से 5 बार में 5 और ये 5 बार में ये कर जाएगा, तो -5, यानी कि क्या हो गया, दोनों कैंसिल आउट, बराबर 0 आ गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना लाभ ना हानि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही दोनों डाटा सेम रहता तो क्या करते, अगर दोनों डाटा सेम रहता तो आपको पता है कि उस केस में हमेशा हानि होता और x² / 100 लगाते फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि 12% लाभ पर लाभ राशि 84 रुपया है, क्रय मूल्य क्या हुआ। ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल है, कह रहा है कि 12% लाभ हुआ है और रुपये में वही लाभ दिया हुआ है 84, यानी 12 का वैल्यू दिया हुआ है, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 700। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या याद कीजिए, बताइए। देखिए कह रहा है कि अगर 12% पे किसी वस्तु को बेचते 12% लाभ लेकर और 4% हानि पे किसी वस्तु को बेचते उसी वस्तु को, तो दोनों का जो अंतर आता वो 28 रुपये का अंतर आता। तो आपको बताना है क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे। क्या, कौन सा मेथड, बटरफ्लाई मेथड। आइए ना समझाते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है CP क्रय मूल्य, और इधर चलेंगे तो प्रॉफिट को लिखना है, इधर आएंगे तो लॉस को लिखना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, इधर प्रॉफिट लिखेंगे यानी लाभ, इधर हानि को लिखेंगे। अब मान लीजिए आपका क्रय मूल्य कितना था, 100 था। अब कह रहा है कि ये 12% लाभ पे बेचना है इसको, तो 12% अगर लाभ लेंगे तो यहाँ लिख दीजिए 12%, और फिर कहा 4% हानि पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4%, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दोनों का अंतर कितना, 28, यानी इस पे बेचने के बाद और इस पे बेचने के बाद दोनों का अंतर कितना कह रहा है, वो अंतर दिया हुआ है 28 का। अब ये अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए हमेशा आपको क्या करना है, कंपेयर करने का तरीका पता होना चाहिए। इधर 12 गया है और इधर 4 आया है, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये 16% हो गया ना, 16%, और इसी का तो वैल्यू ये दिया हुआ है 28, यही तो है, 16% बराबर 28। अब एक कंपेयर आप कर लिए तो आप कुछ भी पूछ ले सवाल में निकल जाएगा। आपसे क्या पूछा, क्रय मूल्य, यानी 100% का वैल्यू आपको निकालना है, तो 16% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 28 / 16, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसी में 100 से गुना कर दीजिए, कटा दीजिए, 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16, 4 से कटाइए 25 बार में, 25 × 7 कितना हो जाएगा, बताइए, 175। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दबा दीजिए लाइक का बटन, और दोस्तों में एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है कि कोई वस्तु 450 में बिकी और विक्रेता को 10% हानि हुई, क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, ऐसा कई सवाल हमने कर चुका अभी तक, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में, 2018 में पूछा गया ग्रुप डी में। नेक्स्ट सवाल देखिए, वस्तु 20% हानि पर 320 में बिकती है, 20% लाभ के लिए नया विक्रय मूल्य क्या होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक अच्छा टाइप है, इस टाइप का सवाल रिपीट होता है, काफी रिपीट होता है, एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। कह रहा है कि 20% हानि पर 320 में बिकता है। मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही दिखा कि 20% हानि पे बेचा है तो आपको समझना है कि इसका मतलब है उस वस्तु को 80% में बेचा गया होगा, ठीक है। 20% हानि हुआ तो 80% ही तो लिए होंगे ना उससे पैसा हम, ठीक है। तो 80% का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 320, यहाँ से निकाल लीजिए 1% का वैल्यू, तो काट देंगे इसको, कितना बार में कटेगा 4 बार में, ठीक है। तो 1% का वैल्यू आ गया 4। अब सवाल में कुछ भी पूछ ले बता देंगे। कह रहा है कि 20% लाभ के लिए नया विक्रय मूल्य बताइए। अब आप खुद समझिए, अगर सीपी क्रय मूल्य 100% होता है और 20% इसमें हमको लाभ भी लेना है तो कितना में बेचना पड़ेगा 120% में। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए 120% का वैल्यू, यानी 120 गुना 4, ये हो जाएगा 480, 480। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, क्रय मूल्य 750 है, 12% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा हल्का सवाल है, आपको दिया हुआ है 750 में क्रय मूल्य, यानी खरीदा है 750 में, और इस पे 12% का लाभ लेना है, यानी 12% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। 12% निकाल के क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, 25 से काटिए इसको, 25 से काटने के बाद ये 30 बार में, ये 4 बार में, 4 से काटिएगा इसको 3 बार में, यानी 90 आया। तो क्रय मूल्य में इसको जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य प्लस 90, कितना में बेचना पड़ेगा 0, 4, 1, 7, 1, 8, 840। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 3 वस्तुएं 150 रुपया प्रति खरीदी और 180 रुपया प्रति बेची गई, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए 2 तरीका है, एक तो आप सिंगल, यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें कह रहा है कि 150 में खरीदा है और 180 में बेचा गया है, सिर्फ ये 3 वस्तु दे दिएगा आपको, मतलब भटकाने के लिए दिया हुआ है। 150 का सामान 180 में बेचा, लाभ कितना हो गया, देखिए ना, प्रॉफिट कितना हो गया आपका 30 रुपये का। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है ना, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज में अगर निकालना हो तो प्रॉफिट इंटू 100 बटे का क्रय मूल्य सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30 का हो रहा है, और गुना का करेंगे 100 बटे का सीपी कितना है, क्रय मूल्य 150, ठीक है ना। इसको काट दीजिए ना 5 बार में, यहाँ से 5 में काटिए 20 बार में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 वस्तु है ना, तो तीनों को गुना कर लीजिए, कितना में 450 रुपया, यानी 450 रुपया वो लगाया खरीदने में, फिर तीनों को बेचा होगा तो इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा 540 रुपया, यानी 450 में खरीदा 540 में बेचा, तो कितना लाभ हो रहा है इसको, देखिए ना 50 और 40, 90 का लाभ हो रहा है। 90 का लाभ किस पे हो रहा है 450 रुपया पे ना, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, इसको काट दीजिए 5 बार में, 5 से काटिए 20% आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए सवाल कह रहा है कि वस्तु 15% लाभ पर 575 में बिकी, क्रय मूल्य क्या था। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। अब ध्यान से समझिए, 15% लाभ पर बेचा है, इसका सिंपल मतलब क्या है 115% में बिका होगा, ठीक है ना। यही ना हम लोग देखते हैं, हानि होता है तो माइनस करके देखते हैं और लाभ होता है तो प्लस करते हैं। 115% में बेचा गया और वही रुपया में वैल्यू कितना दिया है 575, तो क्रय मूल्य निकालना, यानी 100% का वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ से इसको काटिए, कितने बार में कर जाएगा 5 बार में कर जाएगा, तो 100% का वैल्यू 500, ठीक है। 500 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में, ठीक है ना। अंकित मूल्य 900 है, 10% छूट के बाद विक्रय इतना होता है और यह विक्रय 20% लाभ दर्शाता है, क्रय मूल्य निकालिए। देखिए क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 900 रुपया है, 10% छूट के बाद विक्रय इतना होता है, 10% छूट दिया इस पे, अंकित मूल्य कितना है 900, और इस पे 10% अगर छूट दे देंगे तो इसका मतलब 90% उससे ले रहे हैं, तो 90% का वैल्यू निकालिए पहले, कितना हो जाएगा, ये काटिए, तो ये कितना आ गया 810, और सवाल में दिया हुआ है, आपको निकालना नहीं है, ठीक है ना। 810 होता है, यह विक्रय 20% लाभ दर्शाता है, यानी कि ये जो पैसा इस पे बेचा गया है इसमें भी 20% लाभ है, यानी ये किसका वैल्यू होगा 120% का वैल्यू होगा, और निकालना किसका आपको क्रय मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू, ठीक है ना। आप देखिए ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखिए, 120% का वैल्यू कितना है 810 आ रहा है, 1% का वैल्यू 810 बटा 120, इसीलिए 100% का वैल्यू, तो 810 बटा 120 गुना 100,
तो इतना चीज़ अगर लिखिएगा एग्जाम में तो 10 सेकंड में बनेगा जी? नहीं बनेगा ना। तो सिर्फ आपको उड़ाना है, हवा में उड़ाना है, तभी तो होगा ना। देखिए इसको अब काट दीजिए, यहाँ से काटिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 से काट दीजिए, 4 से काटिए 3 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 3 से इसको काट दीजिए 27 बार में, यानी 27 गुना 25, 27 गुना 25। अब इसको गुना करिएगा, एक बार ऑप्शन पे भी तो नजर डालिए, सबके लास्ट में क्या है 0 0 आ रहा है। और यहाँ जब गुना करेंगे 7 गुना 5 35, यानी अंत में तो 5 आना ही आना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको देखना है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है, कभी कभी ऑप्शन पे भी नजर मारते हुए चलना है। चलिए अगला सवाल है कि 2 लगातार 10% की छूट देने पर कुल छूट प्रतिशत क्या होगा। एनटीपीसी 2019 में पूछा और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है एसएससी में भी, रेलवे में भी। देखिए इसको कैसे करना है, फिर से वही फॉर्मूला A + B + A गुना B बटा का 100, क्योंकि इसमें देखिए 2 लगातार छूट दिया जा रहा है, 2 बार लगातार हम लोग छूट दिए हैं और आपसे लास्ट में पूछा कि ऑल ओवर चेंज क्या हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। देखिए -10 फिर -10 और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 गुना 10 बटे का 100, ये तो कट जाएगा। ये क्या बच गया, ये कटने के बाद यहाँ 1 आएगा ना, तो ये -20 और +1 कितना हो जाएगा -19। -19 का मतलब क्या हुआ 19%, क्या होगा 19% छूट देना पड़ेगा, 19% हानि हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है ऐसे सवाल को। ठीक है ना, ऐसा सवाल काफी रिपीट होता है। अगर आपसे पूछ ले एक बार 10% का छूट दिए और दूसरे बार 20% का छूट दिए, ऑल ओवर आपको बताना है कि ऑल ओवर छूट प्रतिशत क्या होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फटाफट दीजिए। ठीक है ना, फटाफट। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है और ये अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा है देखने में, लेकिन देखिए ध्यान से पढ़िएगा। एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किग्रा की दर पर खरीदे गए 30 केजी चावल और 28 रुपए प्रति किलो की दर पे खरीदे गए 40 किलो चावल को मिश्रित करता है, यानी दोनों को मिला दिया। क्या कह रहा है कि 30 रुपया प्रति किलो की दर से भी खरीदा है कितना 30 केजी, ठीक है, और 28 रुपया के दर से खरीदा है कितना 40 केजी, ठीक है, और दोनों को क्या किया, वो दोनों को मिला देता है, मिक्स कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को, पूरा जो मिश्रण है पूरे मिश्रण को 28 रुपये प्रति किलो की दर पे बेचता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए आप, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा कि 30 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदा 30 केजी और 28 रुपया की दर से खरीदा 40 केजी, और सबको बेचा कितने में, सबको बेचा है 28 रुपया प्रति किलो, 28 रुपया प्रति किलो की दर से, यानी ये 40 किलो जो है 28 में खरीदा था तो ये 28 में बिका भी होगा, है ना। ये 40 किलो जो अनाज है आपका 28 में खरीदा था और 28 में ही बिका भी होगा। अब बात आता है 30 किलो का, ये जो 30 किलो है इसको खरीदा था कितने में, 30 के रेट से खरीदा था, लेकिन बेचा कितने में 28 के रेट से, यानी 1 किलो पे 2 रुपया क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो कुल मिला के 30 किलो ऐसा चावल बिका होगा, है ना। तो 30 किलो चावल पे कितना रुपए का घाटा हुआ होगा, 60 रुपये का, है ना। ये 60 रुपये का घाटा हुआ होगा, यानी हानि। एक चीज तो पता चल गया कि हानि हुआ होगा वहां पे, ठीक है ना। अब कितना हानि हुआ तो वो भी पता चल गया, लेकिन दूसरा चीज पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताइए कितना होगा। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला बताइए। हानि प्रतिशत बराबर, एक तो आपको लॉस गुना 100 बटा CP, क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। अब क्रय मूल्य टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 30 के दर से 30 किलो खरीदा था तो ये हो जाएगा आपका 900, 28 के दर से 40 केजी खरीदा था तो इसको गुना कर दीजिए, 0 4 8 32 2 3 4 2 9 8 3 11, दोनों को जोड़िए 0 2 9 1 10 का 0 बाकी 1 1 2, कितना हो गया 2020। अब यहाँ से देखिए 60 गुना 100 बटे CP कितना है 20 20, इसको आप काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 6 से काटिए, सॉरी 2 से काटिए, 6 से तो कटेगा नहीं, ये 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, यहाँ से 2 से काटिएगा 101, ठीक है ना। ये कितना आ गया 300 बटा 101, 300 बटा 101। अब यहाँ पे पूछा था सन्निकट मान, यानी निकटतम आपको बताना है। तो 100 से जब इसमें भाग देंगे तो किसके आसपास आएगा, 3 के आसपास आएगा ना जी, 3 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3% हानि, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ गया होगा। देखने में सिर्फ बड़ा था लेकिन सवाल में कुछ भी था नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, वस्तु 30% हानि पर 280 में बेची जाती है, क्रय मूल्य क्या होगा। एनटीपीसी 2021 में बहुत इजी सवाल पूछा जाता है, आपको हेडेक नहीं लेना है, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में जाओ, कूल माइंड से एकदम सवाल को उड़ाओ 10-10 सेकेंड में। 30% हानि पे यानी कि 70% में बेचा गया होगा, और वही वैल्यू दिया है 280 में बेचा है, तो आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू। इसको काट दीजिए 4 बार में, तो 1% का वैल्यू 4 आ गया, और 100 का कितना हो जाएगा 100 गुने का 4 यानी 400।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया आपने तो लाइक बटन दबाइए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए लास्ट सवाल है, यदि विक्रय मूल्य का 20% अधिक है, विक्रय मूल्य से, ठीक है, विक्रय मूल्य से 20% अधिक है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिए, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर ये विक्रय मूल्य 100 है तो 20% अधिक ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्या किए हम लोग, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ मान लिए कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 120, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि विक्रय मूल्य से 20% अधिक होगा तो 120 आ गया। अब देखिए हानि प्रतिशत निकालना है आपको। सबसे पहले ये देखिए कि हानि कितना होगा, इतना में अगर खरीदे और इतना में बेचे तो हानि कितने का होगा, 20 रुपये का, और प्रतिशत में निकालना है तो 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 120, तो 20 6 बार में 100 बटा 6 कितना आ जाएगा, 16.2/3%। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। एग्जाम से पहले सारे चैप्टर का आपको टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।